नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं तिलक अग्रवाल आज आपको समझाने जाऊंगा जीएसटी दरें। इससे पहले कि हम पुराने 2 वीडियो में समझ चुके हैं कि जीएसटी क्या है और किन व्यक्तियों को किन व्यवसायी को जीएसटी लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए, या जीएसटी लेने के लिए लिमिट क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी दरों के बारे में कि जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। मुख्यतः जीएसटी में 0%, जिसे नील रेटेड भी कहते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा एक एग्जेम्प्ट कैटेगरी और जिसे अपन टैक्स फ्री कैटेगरी भी कहते हैं। अब अपन जानेंगे कि 0% जो है यानी नील रेटेड, 0% और नील रेटेड किन वस्तुओं पर लगता है। जैसे हमारा अनाज, फल सब्जी, दूध दही, अंडे, नमक, किताबें, ये सारी वस्तु हैं वो 0% नील रेटेड की वस्तु हैं। यानी इन पर गवर्नमेंट एक परसेंटेज तो लगाती है, लेकिन उसकी रेट है वो 0 है, यानी एक तरीके से कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो परसेंट है 5%। 5% के अंतर्गत हमारे चाय, कॉफ़ी, चीनी, खाने का तेल, दवाइयाँ और जूते चप्पल भी आते हैं। जब किसी चीज़ को पैकिंग के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी किसी खाने की वस्तु को पैकिंग के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उन पे 5% की दरें लगती हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिस पे 12% की दरें भी हैं। मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज हैं वो 5% है। इसी प्रकार से 12% की जो दर की वस्तु हैं, जैसे बटर, घी, मोबाइल फ़ोन, टूथपेस्ट, ये सारी वस्तु हैं जो 12% के अंतर्गत आती है। 18% के अंतर्गत हमारा फर्नीचर, साबुन, शैम्पू, एसी, बैंकिंग सेवाएं यानी बैंक चार्जेज जितने भी होते हैं उन पर 18% लिया। जितने भी सर्विस सेक्टर है, ज़्यादातर सर्विस सेक्टर 18% के अंतर्गत आता है। यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड कराता है वो 18% की जीएसटी कैलकुलेट करता है। इसी प्रकार की 28% की जो प्रोडक्ट हैं वो हैं गाड़ियाँ, फ्रिज, एसी, कोल्ड ड्रिंक और काफ़ी वस्तु हैं जो 28% के अंतर्गत आते हैं। इन सभी परसेंटेज को जानने के लिए आप अपनी वस्तु को गूगल पे डाल के पता कर सकते हैं कि इस वस्तु पे कितना % जीएसटी लगता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि 0% जिसे नील रेटेड कह रहे हैं, और एक कैटेगरी टैक्स फ्री जिसे मैं एग्जेम्प्ट कैटेगरी कह रहा हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए इसको अपन समझते हैं। एक 0% प्रोडक्ट जिसे नील रेटेड भी कह रहे हैं अपन, और एक एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट जिसे हम टैक्स फ्री कह रहे हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक ही हैं, तो इनको 2 जगह अलग अलग क्यों लिखा गया है, क्या इनकी परिभाषा है, ये जानते हैं। देखिए, 0% और नील रेटेड, आप देखेंगे 0 के आगे गवर्नमेंट ने एक शब्द दिया है परसेंटेज, और नील के आगे एक चीज़ दी है रेटेड। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिस पे टैक्स 0% है, यानी कोई प्रोडक्ट आप पकड़िए जिस पे टैक्स 0% है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं उस पर परसेंटेज शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि आज वो प्रोडक्ट 0% की रेट में है, लेकिन भविष्य में मैं चाहूँ तो इस प्रोडक्ट को 5% में, 12% में, 18% में या 28% में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यानी मैं इस पर आने वाले समय में किसी भी समय पे इस पर परसेंटेज
लगा सकती। इसलिए इसको बोलते हैं 0% या नील रेटेड प्रोडक्ट। इसी तरीके से एग्जेम्प्ट और टैक्स फ्री प्रोडक्ट का सेंस इस जगह गवर्नमेंट का है कि जो आज की डेट में एग्जेम्प्टेड है या टैक्स फ्री है, जिस पर टैक्स नहीं है, दोनों में टैक्स नहीं है होने को तो, लेकिन ये भविष्यवादी है, इसमें भविष्य में टैक्स आ सकता है 0% रिलेटेड में, लेकिन एग्जेम्प्ट और टैक्स फ्री प्रोडक्ट में गवर्नमेंट कभी भी टैक्स नहीं लगाएगी। यानी आज वो एग्जेम्प्टेड है, आने वाले समय में भी वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में ही रहेगा। तो एक छोटा सा अंतर है बस परसेंटेज को समझने का, और कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कैटेगरी हो गई 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और अपना एग्जेम्प्ट और टैक्स फ्री प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस इस वीडियो में मैं आपको इतना ही समझाऊंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरीके से मैं अपनी वीडियो लाता रहूँगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के डीलरों को विभाजित किया गया है, टाइप्स कितने डीलर्स होते हैं। तो ठीक, धन्यवाद।